हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान आईएएस। तो आज की वीडियो में हम आसियान कवर करने वाले हैं। आसियान के जितने मेंबर स्टेट्स हैं, फाउंडिंग, उसकी एस्टेब्लिशमेंट, उसके ऑब्जेक्टिव्स, सभी कुछ देखने वाले हैं आज की वीडियो में हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि आसियान है क्या। आसियान की जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एशिया की जो साउथ ईस्ट वाले नेशंस हैं उन्होंने एक ग्रुपिंग बनाई है जिसको हम आसियान कहते हैं। और वो ग्रुपिंग इसीलिए बनाई गई है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था सार्क के रिलेटेड, कि वो एक ग्रुप है रीजनल कोऑपरेशन के लिए, तो इसी तरह से ये भी एक ग्रुप है। सबसे पहले हम इसके मेंबर कंट्रीज़ देखते हैं। तो इसके मेंबर कंट्रीज़, सबसे पहले हमें याद रखना कि इंडिया जो है आसियान का मेंबर नहीं है। पहला जो नेशन है इसमें वो है थाईलैंड, ठीक है। दूसरा नेशन है हमारा वियतनाम। तीसरा नेशन है हमारा कंबोडिया। कंबोडिया यहाँ पे आता है वियतनाम के नीचे। उसके बाद आता है लाओस। लाओस के बाद है हमारा इंडोनेशिया, ये यहाँ पे है। इंडोनेशिया के बाद है हमारा फिलीपींस। फिलीपींस यहाँ पे है, आइलैंड नेशन है ये, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मलेशिया, यहाँ पे है। मलेशिया भी एक आइलैंड कंट्री है। उसके बाद आता है म्यांमार, यहाँ पे जस्ट इंडिया के साथ में। म्यांमार के बाद आता है हमारा ब्रुनाई। ब्रुनाई हमारा यहाँ पे आता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा सिंगापुर। सिंगापुर यहाँ पे है, ठीक है। अब हम इसके रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड सबसे पहली चीज़ हमने देखनी है इसमें कि आसियान का मोटो क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन से थे, इसकी मेंबर स्टेट्स कौन सी हैं। फाउंडिंग मेंबर्स वो हो गए जिन्होंने मिलके आसियान को बनाया था, और मेंबर स्टेट्स वो हो गई जो करंटली इसके मेंबर हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ हमने देखना है इसमें मोटो क्या है आसियान का। तो आसियान का मोटो जो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा फाउंडिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। कब बना और किसने बनाया और कहाँ बना। तो इसकी जो फाउंडिंग है वो 8 अगस्त 1967 को हुई है बैंकॉक, थाईलैंड में, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड में बना था बैंकॉक में, इसलिए इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन कहते हैं। यानी कि बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू आसियान को बनाया गया था। हेडक्वार्टर बोलो या सेक्रेटरीट बोलो, इसका जो है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक है। सेक्रेटरीट वो जगह होती है जहाँ पे जितना भी ऑफिशियल वर्क जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किसी चीज़ का, वहाँ पे कैरी आउट होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम इसकी मेंबर स्टेट्स। मेंबर स्टेट्स इसकी करंटली 10 हैं, और इसकी ट्रिक भी मैंने यहाँ पे दे रखी है, टीवी क्लिक क्लिप एमबीबीएस। टी फॉर थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, मलेशिया, दिस इज़ म्यांमार, बट इसका मैंने बर्मा लिया है, बी फॉर बर्मा, सो वहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर लेना। बी फॉर ब्रुनाई एंड एस फॉर सिंगापुर, ठीक है। ये इसकी 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसके बाद देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आसियान के। ऑब्जेक्टिव्स अगेन टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन। जितना भी साउथ ईस्ट वाला रीजन है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और उसमें सोशल प्रोग्रेस हो, और कल्चरल डेवलपमेंट हो। देखिए, जो हमारा ग्लोब है पूरा, जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ हमारा आता है जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन वगैरह, कनाडा, अमेरिका, ठीक है। ये हमारे आते हैं ग्लोबल नॉर्थ में, यूरोप भी इसमें आता है, ठीक है। तो ग्लोबल नॉर्थ जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा डेवलप्ड माना जाता है ग्लोबल साउथ से। तो ग्लोबल साउथ में मोस्टली ऐसी कंट्रीज़ रहती हैं जो अंडर डेवलप्ड स्टेज में हैं या डेवलपिंग स्टेट में हैं अभी, ठीक है। तो ये इनके लिए एक नेसेसिटी हो जाती है कि ये आपस में ग्लोबल साउथ वाली जो कंट्रीज़ हैं ये आपस में कॉपरेशन रखें, जिससे इनका इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और सोशल प्रोग्रेस भी हो। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, ठीक है। यानी कि जीडीपी जब किसी नेशन का इंक्रीज होता है तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड सोशल प्रोग्रेस हम तब कहते हैं, या सोशल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है, ग्रोथ मीन्स आप मॉनेटरी टर्म्स में ग्रो कर रहे हो, आपकी जीडीपी बढ़ रही है। डेवलपमेंट मीन्स जब आपकी पॉवर्टी कम हो रही है, आपका मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, ठीक है, लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बढ़ रहा है, तो वो हो गया हमारा डेवलपमेंट। तो ये जो ग्लोबल साउथ वाले नेशंस हैं इनके लिए एक नेसेसिटी है कि ये एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके एक इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जिसमें सभी एक कलेक्टिव वे में ग्रो कर पाएँ, ठीक है। और इसके बाद प्रोमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी थ्रू रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रीजनल पीस के लिए एंड स्टेबिलिटी के लिए भी ये एक अच्छा
इंस्ट्रूमेंट साबित होता है आसियान। फॉस्टर कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जहाँ जहाँ पे भी इन नेशंस के कॉमन इंटरेस्ट है वहाँ पे ये एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि दोनों ही या जितने भी मेंबर्स होंगे वो ग्रो कर पाएंगे। टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ट्रेनिंग एंड रिसर्च के जो फील्ड्स हैं उनमें भी एक दूसरे को असिस्ट करें ताकि सभी की डेवलपमेंट हो सके। टू कोलैबोरेट मोर इफेक्टिवली फॉर ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड वाले फील्ड्स में भी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना है, ठीक है। अब इसके जो 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले आता है हमारा बैंकॉक डिक्लेरेशन, जो हमने पहले ही देखा। ये वो डिक्लेरेशन है या वो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू जो है आसियान बनाया गया था 1967 में। तो ये एक डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उसके बाद आता है आसियान चार्टर। चार्टर मैंने पहले भी बोला था, चार्टर इज ए काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन बुक, ठीक है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आसियान का जो ओवरऑल जितना भी इसके वर्क्स हैं, जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कैसे इसने अडॉप्ट करने हैं, कैसे इसने अपना काम करना है, उस चार्टर में एक बेसिक फ्रेमवर्क दिया होता है, ठीक है। तो ये चार्टर जो है 2007 में अडॉप्ट किया है आसियान ने, ठीक है। उसके बाद एरियाज ऑफ कॉपरेशन, अभी कहाँ कहाँ पे किस किस एरिया में कॉपरेशन हो रहा है आसियान मेंबर्स के बीच में, ठीक है। पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, ये एक फील्ड है, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक कॉपरेशन हो रहा है, सोशियो कल्चरल कॉपरेशन हो रहा है, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कॉपरेशन हो रहा है, एजुकेशन एंड यूथ, इस फील्ड में भी कॉपरेशन हो रहा है। देखिए होता क्या है, अगर इन्वायरमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, ये खास करके ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पॉइंट। क्यों? क्योंकि जो हमारा ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला, ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, ये ग्लोबल नॉर्थ जो है इसने हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउसेज की एमिशन की है, बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स यूज़ किए हैं, तो इन्होंने क्लाइमेट को अच्छा खासा पोल्यूट कर रखा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ जो है इसने इतना फॉसिल फ्यूल्स यूटिलाइजेशन नहीं किया है। और आप जानते हैं कि जीडीपी को अगर इंक्रीज़ करना है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है किसी भी नेशन ने, तो उसके लिए फॉसिल फ्यूल्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये मिलजुल के काम नहीं करेंगे, ग्रुपिंग में काम नहीं करेंगे, तो ग्लोबल नॉर्थ जो है कहीं ना कहीं इनकी वॉइसेस को सप्रेस कर देगा, तो ये डोमिनेंट हो जाएगा इन पे। तो इट बिकम्स ए नेसेसिटी फॉर द ग्लोबल साउथ नेशंस टू कम टुगेदर एंड कोलैबोरेट कलेक्टिवली, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं ऑब्जर्वर स्टेट्स। ऑब्जर्वर स्टेट्स क्या कौन कौन सी हैं? ऑब्जर्वर स्टेट्स अगेन वही, वो पार्टिसिपेट वगैरह करते हैं, मीटिंग्स में बैठते हैं, बट उनके पास कोई राइट टू वोट नहीं होता है, मतलब उनके पास फुल मेंबरशिप नहीं होती है, ठीक है। वो मेहमान की तरह आते हैं, बैठते हैं मीटिंग्स में एंड देन चले जाते हैं। आसियान हैज़ ऑब्जर्वर कंट्रीज दैट पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स विदाउट हैविंग फुल मेंबरशिप, सच एज पपुआ न्यू गिनिया एंड तिमोर लेस्टे। ये 2 नेशंस हैं जिनका अभी एक ऑब्जर्वर स्टेटस है आसियान में, ठीक। इसके बाद देखते हैं इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। चेयरमैनशिप जो है आसियान की वो रोटेट होती है अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारा आएगा किसके पास? सबसे पहले आएगा हमारा ब्रुनई के पास, ठीक है। उसके बाद आएगा सी, कंबोडिया। उसके बाद आएगा डी नहीं है, ई नहीं है, एफ, जी, एच, आई, इंडोनेशिया के पास। तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा। और ये चेयरमैनशिप जो है ये रोटेट होती है एनुअली, यानी कि एक साल एक के पास रहेगी, दूसरे साल दूसरे के पास, तीसरे साल तीसरे के पास, ऐसे चलता है, ठीक है। और आसियान का जो समिट है, द सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ आसियान, जो समिट है इसका जहाँ पे ये मिलते हैं, वही इसकी सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है, ठीक है। वहीं पे जितने भी बड़े डिसीजंस आसियान ने लेने हैं वो लिए जाते हैं, ठीक है। एज द हाइएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी इन आसियान, द समिट सेट्स द डायरेक्शन फॉर आसियान पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये बता रहा है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी है आसियान समिट, इसलिए ये क्या करता है, सेट्स द डायरेक्शन फॉर आसियान पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अंडर द चार्टर द आसियान मीट्स ट्वाइस ए ईयर, एक साल में 2 बार मिलते हैं, यानी कि 6-6 महीने बाद मिलते हैं, ठीक। आसियान मिनिस्टीरियल काउंसिल्स, द चार्टर एस्टेब्लिश्ड 4 इंपॉर्टेंट न्यू मिनिस्टीरियल बॉडीज टू सपोर्ट द समिट। देखिए मिनिस्टीरियल काउंसिल्स भी बनाई गई हैं टू एड एंड असिस्ट द आसियान समिट। जितना भी जो भी समिट्स होते हैं, जितने भी आसियान के समिट्स होते हैं, उनमें ये 4 मिनिस्टीरियल जो इंपॉर्टेंट 4 मिनिस्टीरियल बॉडीज़ हैं वो सपोर्ट करती हैं
आसियान को, ठीक है। तो ये हमारा आसियान कंप्लीट हो जाता है। इसमें वही चीज़ें कवर की गई हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। तो डायरेक्टली आसियान की जो फुल फॉर्म है वो पूछी जा सकती है। मोटो इसका पूछा जा सकता है, वन विजन वन कम्युनिटी, वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। उसके बाद उसका पूछा जा सकता है फाउंडिंग डेट और जगह भी पूछी जा सकती है। और या पूछा जा सकता है द बैंकॉक डिक्लेरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज रिलेटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आसियान। तो उसमें एक ऑप्शन बैंकॉक डिक्लेरेशन भी होगा, ठीक है। और कोई नाम बदल के दे देंगे 3 ऑप्शंस में। नेक्स्ट उसका पूछा जा सकता है हेडक्वार्टर्स या सेक्रेटरीट। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, सेक्रेटरीट पूछें या हेडक्वार्टर पूछें, दोनों ही केस में जकार्ता आएगा, जकार्ता इंडोनेशिया आंसर। उसके बाद मेंबर स्टेट्स और फाउंडिंग मेंबर्स। देखिए ये 2 चीज़ें हैं। एक है मेंबर स्टेट्स इस वक्त 10 हैं, और जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये 5 थे। तो ये चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो ट्रिक है ये फाउंडिंग मेंबर्स की है, सॉरी मेंबर स्टेट्स की है, टीवी क्लिप MBBS। तो ये जो है ये आपने याद करना है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है। ये 5 आपने याद करनी है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछ सकते हैं एरियाज ऑफ कॉपरेशन पे पूछ सकते हैं कि किस एरिया पे कॉपरेट कर रहे हैं और ऑप्शन देंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वर स्टेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं कि किस नेशन के पास ऑब्जर्वर स्टेट का स्टेटस है इस वक्त, ठीक है। उसके बाद चेयरमैनशिप पूछ सकते हैं कि कौन चेयर करता है आसियान समिट्स को और कितने कितने टाइम के बाद कर सकता है, तो रोटेट एनुअली होती है वो, ठीक है। उसके बाद कितनी बार मिलती है ईयर में, तो 2 बार मिलती है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट आसियान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।